जिनका हिल गया था पुर्जा, उनमें मनमोहन सिंह जी ढूंढ रहे थे ऊर्जा। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया के दिवंगत किसान नेता शीशराम ओला के खिलाफ कहे हुए इन शब्दों से राजस्थान के साथ साथ देश में भी सियासत गर्मा गई है। नमस्कार, मैं हूं राज शर्मा और आप देख रहे हैं SKL न्यूज। एक तरफ तो जनता के साथ और विकास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने भाषणों से जनता का दिल जीतती है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के प्रवक्ताओं, कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा अपने ओछे और निहायती बेकार बयानों से वो लोग जनता के दिल को भी छलनी कर देते हैं। वरिष्ठ किसान नेता और पद्मश्री से सम्मानित कांग्रेस नेता स्वर्गीय शीशराम ओला के खिलाफ बीजेपी के प्रवक्ता ने बड़ा बयान देकर राजस्थान की राजनीति में उथल पुथल मचा दी है। क्या बीजेपी हमेशा से ऐसे बयानों से सुर्खियों में आने की कोशिश करती है? क्या ये पहली बार है जब बीजेपी प्रतिनिधि के द्वारा जनता का दिल दुखाने वाला बयान दिया गया है? जानेंगे SKL न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। 9 जुलाई की शाम को एक जाने पहचाने न्यूज चैनल में एक डिबेट शुरू होती है, जिसमें कांग्रेस की तरफ से शामिल प्रवक्ता के द्वारा मोदी सरकार के नए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई सवाल और आरोप लगाए जाते हैं। कांग्रेस के द्वारा लगाए गए इन्हीं आरोपों के जवाब में उस डिबेट का हिस्सा रहे बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक विवादित बयान दे दिया, जिसके तहत डिबेट में गौरव भाटिया कहते हैं, जून 2013 में जब कांग्रेस का मंत्रिमंडल विस्तार किया गया था, तब केंद्र में मनमोहन सिंह सरकार में 85 साल के शीशराम ओला जी को शामिल किया गया था। इसके साथ ही गौरव ने एक टिप्पणी भी की, जिसमें शीशराम ओला के बारे में लिखा, जिनका हिल गया था पुर्जा, उनमें मनमोहन सिंह जी ढूंढ रहे थे ऊर्जा। न सिर्फ गौरव भाटिया ने न्यूज़ डिबेट में ये बात कही, बल्कि उन्हें ज़रा भी एहसास नहीं था कि इससे न सिर्फ कांग्रेस बल्कि राजस्थान प्रदेश की जनता आहत हो सकती है। पर बावजूद उसके गौरव भाटिया ने ये टिप्पणी जो डिबेट में की थी, उसे अपने ट्विटर पर भी पोस्ट किया। गौरव के ट्वीट करने के बाद कांग्रेस नेताओं की ओर से कड़ी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, जिसमें राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा समेत केंद्र और राज्य के कांग्रेस नेताओं ने गौरव भाटिया की इस टिप्पणी की निंदा की और साथ साथ गौरव को कहा कि वे ट्वीट हटाएं और प्रदेश की जनता से माफ़ी भी मांगे। गौरव भाटिया के इस बयान को लेकर कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और किसान वर्ग में बहुत नाराज़गी पैदा हो गई है और जयपुर से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस ने भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा से गौरव भाटिया के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग करते हुए माफ़ी मांगने के लिए कहा है। आखिर कौन है शीशराम ओला, जिनके नाम से कांग्रेस के नेताओं में खासा रोष है? आइए जानते हैं। 30 जुलाई 1927 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के अरडावता नामक गांव के एक जाट कृषक परिवार में जन्मे शीशराम ओला ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1957 में राजस्थान की दूसरी विधानसभा में चुनकर की। 1957 से 1990 तक राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहने वाले शीशराम ओला 1980 से 1990 तक राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। इसके साथ साथ शीशराम ओला ने रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और जल संसाधन राज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। केंद्र में वो श्रम एवं रोजगार मंत्री भी रहे। इसके साथ ही उन्होंने मनमोहन सरकार के वक्त केंद्रीय खनन मंत्री का कार्यभार भी संभाला। राजस्थान में विभिन्न सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने वाले शीशराम ओला ने 1952 में गांधी बालिका निकेतन के नाम से 3 लड़कियों के साथ एक विद्यालय खोला, जिसके जरिए ग्रामीण राजस्थान के दूर दराज के इलाकों में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। शीशराम ओला 8 बार विधायक और 5 बार सांसद चुने गए थे और हमेशा किसानों के हितों के लिए ही काम किया। गौरव भाटिया के इस बयान को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि स्वर्गीय शीशराम ओला जी ने 60 सालों से अधिक समय तक सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में रहकर किसानों के हितों की रक्षा की। केंद्र और राज्य दोनों की सरकारों में अनेकों बार कैबिनेट मंत्री भी रहे। 1968 में उन्होंने समाज सेवा के लिए पद्मश्री से सम्मानित मिला। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया द्वारा श्री ओला पर की गई टिप्पणी की मैं निंदा करता हूं। इससे प्रदेश की जनता में भारी आक्रोश पैदा हुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को अविलंब राजस्थान की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी गौरव भाटिया के इस बयान की निंदा की
और डोटासरा ने कहा कि पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किसानों के गौरव रहे स्वर्गीय शीशराम जी ओला के बारे में की गई ये टिप्पणी बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। सतीश पूनिया जी, क्या आप भी आपकी पार्टी के इन सज्जन महानुभाव के ऐसे घटिया विचारों से सहमत हैं? आखिर किसान कौम से इतनी नफरत क्यों है भाजपा को? कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, चौधरी शीशराम ओला देश के किसानों के कद्दावर नेता थे, जिनका जमीनी संघर्ष और जुड़ाव आज भी मरणोपरांत उनके प्रति ऐसी घटिया भाषा का प्रयोग किसानों व राजस्थान के प्रति भाजपाई दुर्भावना को दिखाता है। राजस्थान माटी में समाया है और इस हरकत को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया माफी मांगे। और इस पर राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने भी ट्वीट किया और कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और किसान हितैषी स्वर्गीय श्री शीशराम ओला जी पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता की मर्यादा पार कर टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। देश एवं प्रदेश के विकास में शीशराम जी का योगदान विशालकाय है। इस असहनीय शब्दावली का प्रयोग ऐसे नेताओं की संस्कारहीन सोच का प्रमाण है। ऐसा नहीं है कि पहली बार बीजेपी की तरफ से ऐसा विवादित बयान दिया गया है। इससे पहले भी ऐसा कई बार हुआ है जब बीजेपी के पदाधिकारियों ने कभी धर्म के नाम पर तो कभी जाति के नाम पर विवादित बयान दिए हों। मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार विश्वनाथ सिंह ने अपने उम्मीदवारी पेश करने वाले पत्र में अपनी पहली पत्नी का जिक्र नहीं किया था, तो बीजेपी के मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने इस पर ओछे और अपशब्द कहे थे और अपने तुच्छ बयान के लिए माफ़ी भी नहीं मांगी थी। इसी तरह आंध्र प्रदेश के बीजेपी विधायक टी राजा का भी बयान वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कही थी। भोपाल से बीजेपी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर का बयान भी काफ़ी विवादों में रहा, जिसमें लिखा था, शूद्र को शूद्र कह दो तो बुरा लग जाता है। गौरव भाटिया के विवादित बयान को लेकर राजस्थान के किसान और जाट वर्ग में भी भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। हालांकि राजस्थान भाजपा की ओर से इस मामले में कोई बयान जारी नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि गौरव भाटिया के इस बयान पर बीजेपी के आलाकमान की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए SKL न्यूज़।